हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हेलो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करने वाले हैं IBPS RRB क्लरिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। सेफ अटेम्प्ट्स आप लोगों के कितने थे, स्टेट वाइज भी बात करेंगे अपने, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी डाउट्स रहता है आप लोगों को तो यार आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपके हर एक डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यार IBPS के लेकर प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, IBPS PO के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यार बेहतरीन मॉक टेस्ट गाइड की तरफ से आप लोगों के लिए यार RRB PO और RRB क्लरिकल के अंदर बहुत सारे लोगों ने मॉक टेस्ट लगाए थे यार, उनको फायदा भी हुआ है। तो आप लोग भी यार परचेज कर सकते हो, 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों के लिए। और मेंस के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हो तो यार अफेयर क्लाउड्स के PDFs आप लोगों के लिए बेहतरीन PDFs रहने वाले हैं। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने पर, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब बात करते हैं अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से 2 दिनों का एग्जाम हो चुका है, तो उस बेस पे अपने बोल सकते हैं कि यार कुछ कट ऑफ इसके आसपास जाने के चांसेस है। क्योंकि अगर 26 को एग्जाम होता है तो देखिए एग्जाम का लेवल जो इन 2 दिनों में था सेम रहने वाला है। एग्जाम का लेवल आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन आपके सेम रहेंगे, तो ये जो कट ऑफ है वो सेम रहने के चांसेस है। क्योंकि इन 2 दिनों में हमने देखा कि यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 80 आउट ऑफ 80 किए हैं, यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 80 में से 80 किए। अब उनके 80 में से 80 मार्क्स नहीं आएंगे सभी के, 10% लोगों की मार्क्स आएंगे, क्योंकि एक्यूरेसी सबसे बड़ा मैटर है। और मैं पहले ही आप लोगों को बोला था कि यार इस एग्जाम के अंदर एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अटैम्प्ट्स पर मत देखिए, अगर आपके 75 हो रहे हैं या 72 हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 80 नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप 65 भी करके आ रहे हो तो भी आप ये मत सोचो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। एक्यूरेसी सबसे बड़ा मैटर करेगी, जितनी एक्यूरेसी होगी उतने ज़्यादा आपको नॉर्मल के मार्क्स मिलेंगे, और जितनी ज़्यादा यहाँ पे गलतियाँ होगी उतने ही मार्क्स काटे जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं कुछ स्टेट्स की, जैसे यूपी की बात की जाए, अगर गुजरात की बात की जाए, यहाँ पे जो कट ऑफ रहने के चांसेस है वो थोड़े से कम है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 62 से 67 के राउंड कट ऑफ रहने के चांसेस है। इनके बीच में कहीं ना कहीं नंबर रहेगा 62 से 67 के बीच। अब यूपी और गुजरात से अगर आप लोगों ने 62 अटैम्प्ट किए हैं तो आप लोग ये मत सोचोगे हमारे सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी एक्यूरेसी 100% से यहाँ पे से आपको 5 या 7 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली होगा फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आप मत सोचिए। इसके बाद कुछ जैसे हाई कट ऑफ के स्टेट हो, जैसे राजस्थान है अपना, पंजाब है, हरियाणा है, अगर इन स्टेट की बात करें, वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब ये नहीं कि पिछले साल से बढ़ेगा, कट ऑफ यहाँ पे 70 प्लस रहने के चांसेस है। अब 70 प्लस में ये नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूँ यार 75 रहेगा, 76 रहेगा, 77 तक जाएगा, 70 प्लस रहेगा। अगर 70 प्लस आप लोगों के अटैम्प्ट है इन स्टेट के अंदर, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे कट ऑफ कितनी जाए आपको उससे मतलब नहीं, आपके 100% एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट है 70 प्लस, तो आप लोगों का प्रीलिम्स डेफिनेटली पास होने वाला है। इस साल कट ऑफ कम जाने के 2 या 3 कारण भी बन रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ जो 1 या 2 नंबर लास्ट ईयर के मुकाबले कम जा सकता है। क्योंकि इस बार जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो ये रहा है कि इंटरफेस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आई है। तो इंटरफेस से जो बार बार स्क्रॉलिंग, लेफ्ट टू राइट स्क्रॉलिंग या अप टू डाउन जो स्क्रॉलिंग थी उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क आप लोगों के सामने देखने को मिल सकता है। वहाँ पे ये चीज़ है कि स्क्रॉलिंग के बावजूद भी लोग सही करके आ रहे हैं, पर वहाँ पे एक्यूरेसी का थोड़ा सा जो है ना, जो मिक्स सीरीज आपकी आती है, रीजनिंग के अंदर बात की जाए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आती है, वहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है। और एक जो आपका मीनिंगफुल वाला वर्ड आता है वहाँ पे भी एक्यूरेसी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि 80 करने के चक्कर में लोग उसको भी बना के आते हैं। और RRB के अंदर बहुत सारे लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो उन लोगों को नहीं पता कि यार कितने वर्ड बन रहे हैं, उन वर्ड का मतलब क्या है। तो आप समझ सकते हो यार 80 जो करके आ रहे हैं वहाँ पे 10% लोगों के ही 80 में से 80 आते हैं। अगर वहाँ पे एक क्वेश्चन भी गलत होता है, आप लोगों को पता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी मत टेंशन मत लीजिए कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ 70 प्लस इन स्टेट की रहने वाली है, 70 के अबव कितना भी नंबर रह सकता है। अगर आपने 70 प्लस अटेम्प्ट किया 100% एक्यूरेसी के साथ, तो मेंस के लिए डेफिनेटली जाने वाले हो। और दूसरी बात यह है कि कोविड की वजह से इस बार थोड़ी सी दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को, कि सेंटर्स दूर वगैरह है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। दूसरी मास्क की वजह से स्टूडेंट के जो अटैम्प्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के 60 प्लस 67 इसके अराउंड रह रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो आप लोग समझ सकते हो। तो कट ऑफ जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यार यूपी अगर गुजरात से हो तो आप 62 से 67 के बीच में भी सेफ रहने वाले हो, क्योंकि यूपी के अंदर इस साल बहुत सारी वैकेंसीज है, आप लोगों को पता ही है। और बाकी के जो स्टेट्स है जहाँ पे कट ऑफ लास्ट ईयर 77 चली गई थी, 75 थी, तो उनकी 70 प्लस ही रहने के चांस है। क्योंकि एग्जाम का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, यानी पीओ के अंदर जहाँ पे अपने को पेपर मॉडरेट देखने को मिला था, वहाँ पे क्लरिकल के अंदर पेपर इजी टू मॉडरेट था, और हर कोई 70 प्लस करके आ रहा है, हर कोई स्टूडेंट 70 प्लस ही करके आ रहा है। अब जो 62 करके आया वो ये मत सोचे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर एक्यूरेसी 100% है तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेके जाओगे, 80 वाला रह जाएगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग,
क्योंकि एक्यूरेसी यहाँ पे मैटर करेगी, एक ही चीज़ है जो एक्यूरेसी। और 26 को जिनका एग्जाम है उनको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग यार जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं वो लगाओ, साथ में मॉक टेस्ट लगाओ। आप ये टेंशन मत लो कि यार उनका एग्जाम हो गया, वो मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग भी प्री पे लगे हुए हैं। तो यार आप लोग प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए पूरा, और जिन लोगों का प्रीलिम्स सोच का वो लोग मेंस पे ध्यान दीजिएगा। जीके है आपका, हिंदी है आपका, कंप्यूटर है आपका, इनको आप कवर करो, क्योंकि आप लोगों के पास अगर आरआरबी क्लरिकल जब तक होगा और जो आपका IBPS आरआरबी PO प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद टाइम नहीं बचेगा आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आरआरबी PO का जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो 18 तारीख को शेड्यूल है, और 18 तारीख को शेड्यूल है तो आप लोगों को पता है कि एग्जाम का रिजल्ट 10 या 15 दिन पहले ही आता है। तो 10 दिनों में यार 6 महीने का जीके कवर करना, कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कवर करना, हिंदी पूरा कवर करना ईजी नहीं होता। और जो आपका क्लरिकल का एग्जाम है उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है अभी, पर क्लरिकल का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास 10 दिन बचेंगे, ये भी आप ध्यान रखें। तो मेंस की प्रिपरेशन तो साथ में रखनी है आप लोगों को, उसको नहीं छोड़ना। जीए अगर आपने छोड़ा, कंटिन्यूटी अगर ब्रेक की जीए के साथ, तो आप लोगों को पता है कि कितना बड़ा आपको लॉस होने वाला है। तो आप लोग मेंस के साथ में रखो, जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है वो तो मेंस की करो, साथ में अगर आपका IBPS PO प्रीलिम्स है तो उस पर भी ध्यान दो, और IBPS क्लरिकल पे भी ध्यान दो, क्योंकि क्लरिकल का एग्जाम अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो 23 तारीख लास्ट है, उसका फॉर्म भर दीजिए। और कट ऑफ के बारे में कहीं पे भी बार बार जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो इन्हीं के नंबर्स के आसपास रहेगी। अब कोई एग्जैक्ट नंबर अगर आपको बता देता है तो मैं नहीं मानता अगर वो सही है, क्योंकि यार IBPS का जो एग्जैक्ट नंबर है वो किसी को नहीं पता कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। एक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक अराउंड नंबर आप लोगों को बताया जाता है, और वो मैं नंबर आप लोगों को बता दिया कि यार 70+ के अराउंड आपके मार्क्स है जहाँ पे हाई कट ऑफ जाती है उन स्टेट्स के अंदर, और यूपी या गुजरात या जहाँ पे लो कट ऑफ जाती है। नहीं, लास्ट ईयर गुजरात की 62 के राउंड कट ऑफ थी, तो इस साल हो सकता है कि 1 या 2 नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, पर ज़्यादा उसमें चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे नहीं। तो ये लोग आप जो भी है तो अपनी प्रिपरेशन मेंस के लिए स्टार्ट कर दीजिए। तो सभी को बेस्ट विशेष, जिनका भी एग्जाम 26 को है, और मेंस की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कीजिए। और इसके लिए भी अपने एक वीडियो लेके आए हैं, पूरा स्ट्रेटेजी किस तरह से आप लोग यार मेंस के अंदर प्रिपरेशन करोगे, हिंदी किस तरह से कवर करनी है, कंप्यूटर किस तरह से करना है, जीए कितने महीने का करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता दी जाएगी जल्दी। तो चैनल के साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आप लोगों का सजेशन हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने अटैम्प्ट्स, कैटेगरी और स्टेट तीनों ही मेंशन कर दीजिए, ताकि और भी अपने क्लियर तरीके से आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकें। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। और सभी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हिंदी के डेली एडिटोरियल मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो वो एडिटोरियल आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि एडिटोरियल जब आप इंग्लिश के अंदर पढ़ते हो तो वही चीज़ हिंदी के अंदर है, क्योंकि आपकी रीडिंग ज़्यादा होगी। रीडिंग आप लोगों की जितनी ज़्यादा होगी उतना फ़ायदा आपको एग्जाम के अंदर होगा। और हिंदी आप लोग लास्ट ईयर जिन्होंने मेंस दिया वो देख चुके हैं। लास्ट ईयर जिन्होंने आरआरबी PO मेंस या आरआरबी क्लरिकल मेंस दिया था उन लोगों को पता है कि हिंदी किस टाइप की आती है वहाँ पे। ये नॉर्मल हिंदी वहाँ पे नहीं आती है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाली हिंदी आती है वहाँ पे, लेवल वाली हिंदी आती है वहाँ पे। तो उसको समझने के लिए आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग के साथ साथ आप लोगों को जो शुद्ध हिंदी के वर्ड्स है उनका आपको मीन पता होना चाहिए कि यार इसका मीन क्या होता है। और रीडिंग तो मैं आप लोगों को बोलूँगा यार जिस तरह से इंग्लिश में रीडिंग चाहिए आप लोगों को हिंदी में भी रीडिंग चाहिए, क्योंकि यार पैराग्राफ्स बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे मेंस एग्जाम के अंदर, तो उनको पढ़ने के लिए रीडिंग चाहिए आप लोगों को। तो इनकी पूरी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्द। जैसे आप लोगों का 26 को एग्जाम हो जाए उसके बाद आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी मैं शेयर करूँगा पूरी मेंस की, और आप लोग देखना यार उस स्ट्रेटेजी पर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप लोग यार सक्सेस लेके आओगे। तो आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।